स्टूडेंट्स, आज हम 9वें पाठ को पढ़ेंगे। ये 9वां पाठ है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। मैं भी, अहम माने मैं, अपि माने भी, विद्यालयम यानी विद्यालय को, गमिष्यामि जाऊंगी या जाऊंगा। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। मालिनी प्रतिवेशिनी प्रति। मालिनी जो है वो प्रतिवेशिनी प्रति यानी कि पड़ोसन, प्रतिवेशिनी माने पड़ोसी, तो पड़ोसन से कहती है, गिरिजे यानी गिरजा, मम पुत्रा मातुल गृहं प्रति प्रस्थिता काचिद अन्य कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेष्य। मतलब कह रहे हैं, गिरजा मम पुत्र मेरा पुत्र, मातुल गृहं प्रति यानी मामा के घर के लिए प्रस्थिता जा रहा है, काचिद अन्य कोई और, काम अपनी महिला काम करने वाली महिला, कार्यार्थम जानासी जो काम करना जानती हो, तर्हि प्रेष्य उसे भिजवाना। गिरजा कहती है, आम सखी ठीक है। अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुताया कृते कामार्थम पृच्छति स्म। अद्य प्रातः यानी आज सुबह, एव माने ही, मम सहायिका मेरे सहायता करने वाली, स्वसुताया अपने बेटी के साथ, कृते कर्मार्थ पृच्छति स्म काम के लिए पूछ रही थी। श्व प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि कल सुबह उसके साथ तुम्हारी बात करा दूंगी। अग्रिम दिने आने वाले दिन, अगले दिन, प्रातः काले षट्वादने यानी कि प्रातः काले सुबह 6 बजे, एव मालिन्या यानी कि मालिनी जो थी, गृह घंटिकाम यानी कि घर की घंटी को, आगंतरम बजाकर आती है, कमपि सूचयति और सूचना देती है। मालिनी द्वार घाटयति द्वारम उद्घाटयति द्वार को उद्घाटयति यानी खोलती है। पश्यति देखती है। यत माने कि गिरजाया सेविकाया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। द्वार पर एक 8 वर्षीय लड़की के साथ एक सेविका खड़ी हुई है। बालिका तिष्ठति बालिका बैठी हुई है। दर्शना कहती है, महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुताय अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। महोदय यानी कि महोदया, भवती कार्यार्थम आपने काम के लिए, गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म गिरिजा महोदया से कहा था, कृपया मम सुताय अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती कृपया मेरी बेटी को यह अवसर प्रदान करें। मालिनी परमेशा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, लेकिन ये तो बहुत छोटी है। किम कार्यम करिष्यत्येषा ये कौन सा काम कर पाएगी। अयम तु अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काला। अयम तु अस्या अभी तो इसके, अध्ययनस्य यानी पढ़ने के, क्रीडनस्य खेलने के, चा माने और, काला माने दिन है, अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन है। दर्शना एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं करोति स्म ये एक घर का संपूर्ण कार्य कर सकती है। सा परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थिता ये जिस घर में काम करती थी उसका परिवार विदेश चला गया। कार्य अभावे अहम एतस्य कार्यम येषाम् अन्वेष्यामि स्म येन भवदृशानां कार्यं प्रचलेत अस्मदृशानां गृहचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। कार्य के अभाव में अहम एतस्य यानी कि मैं इसको कार्यम एवान्वेष्याम स्म कार्य दिलाने के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। येन भवदृशानाम ये आप जैसों के यहाँ, कार्यम प्रचलित कार्य करके, अस्मदृशानाम हम जैसों का, घर चलाने के लिए, चा धनस्य व्यवस्था भवेत और धन की व्यवस्था होती है। मालिनी परम एतत्तु सर्वथा अनुचित, लेकिन ये तो अनुचित है, ये तो गलत है। किम न जानासि यत् की शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिका अधिकारा। किम न जानासि यत् क्या तुम नहीं जानती हो, शिक्षा तो सर्वेषां शिक्षा तो सभी की, बालकानां बच्चों की, सर्वासां सभी की, बालिकानां चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, च मौलिक अधिकारा अस्ति इनका मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदय अस्मत् सदृशानां तु मौलिकाधिकारः केवलं स्व उदरपूर्तिरेवास्ति।
महोदया, हमारे लिए तो मौलिक अधिकार केवल अपने पेट को भरना है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहीणां कार्यं करोमि। इसकी व्यवस्था करने के लिए ही हम 5-6 घरों में काम करते हैं। मम रुग्णा पति तो किंचित अपि कार्यं न करोति। मेरा पति बीमार है, वो कोई कार्य नहीं करता। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वा। इसलिए मैं और मेरी पुत्री ही पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्त न भवति तर्हि कथं विद्यालयशुल्कं, गणवेशं, पुस्तकान्यादीन् क्रेतुं धनम् एष्यामि। अस्मिन् महाअर्घता काले यानी इस महंगाई के दिनों में मूलभूत आवश्यकता नाम कृते यानी कि मूलभूत आवश्यकता यानी खाने की आवश्यकता के लिए एव धनम ही धन पर्याप्तम न भवति पर्याप्त नहीं है। तर्हि तो फिर कथम विद्यालय शुल्कम कहाँ से विद्यालय शुल्क आएगा। गणवेशम पुस्तक अन्यादीनी क्रेतम यानी कि क्रेतुम माने खरीदने के लिए, गणवेश यानी कि स्कूल की ड्रेस, पुस्तक अन्यादीनी और पुस्तकें, धनम आनेष्यामि कहाँ से धन आएगा। मालिनी कहती है अहो अरे अज्ञानम भवत्या, तुम्हें नहीं पता है, तुम नहीं जानती हो। किम न जानसी यत नवोत्तरम 2000 यानी सन 2009 से तमे वर्षे इस वर्ष से सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। हमारी सरकार ने सभी बालक बालिकाओं के लिए जो बालक और बालिका हैं इनके लिए मौलिक अधिकार की व्यवस्था की है कि इनकी शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार है। यद अनुसारम उसके अनुसार 6 वर्षेभ्य 6 वर्ष के आरभ्य 14 वर्ष पर्यंत 6 साल से लेकर 14 वर्ष पर्यंत 14 साल तक के सर्वे बाला सभी बालकों के लिए समीपस्थ स्वकार्यम पास के ही स्वकार्यम विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्क शिक्षा में प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कः गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्तुत्यानि त्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। इसके अनुसार 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए समीपस्थ यानी कि पास के ही स्कूल में स्वकार्यम कार्य करने वाले विद्यालय पढ़ाने वाले विद्यालय में प्राप्य केवलम निःशुल्कम यानी कि जो भी विद्यालय है उसमें निःशुल्क पढ़ाई होती है, शिक्षा में प्राप्स्यन्ति प्राप्त की जा सकती है। अपितु बल्कि निःशुल्क गणवेश पुस्तकानी और निःशुल्क ही ड्रेस स्कूल की यूनिफॉर्म और पुस्तकानी यानी कि पुस्तकें और पुस्तकस्यूतम यानी कि पुस्तकों के साथ उसकी पुस्तक जो लिखने वाली पुस्तक होती है वो भी, पादत्राणम यानी कि जूते, मध्याह्न भोजनम और दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम और छात्रवृत्ति भी इत्यादिकम और चीज़ें भी सर्वमेव प्राप्स्यन्ति सब दी जाती हैं। दर्शना अप्यमेवम आश्चर्य मालिनी पश्यति। अच्छा अप्यमेवम माने अच्छा, आश्चर्य से मालिनी पश्यति मालिनी को देखती है। मालिनी आम हाँ वस्तुतः एवमेव यही है। दर्शना कृतार्थनाम प्रकटयन्ति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुग्रहीतास्मि महोदय, आपने मुझे अनुग्रहित कर दिया। एतद् बोधनाय यह जानकर अहम अद्यवास्य यानी कि यह आज से ही प्रवेश समीपस्थ विद्यालय करिष्यामि इसका प्रवेश पास के ही विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनाया पुत्री अहम विद्यालयं गमिष्यामि। दर्शनाया जो दर्शना है पुत्री वो उल्लास से कहती है अहम विद्यालयं गमिष्यामि मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतलवादन सहितं नृत्यति मालिनी कृतज्ञतां ज्ञापयति। और यह कहते हुए मालिनी ने करतल ध्वनि यानी खुश होकर मालिनी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। ठीक है, तो ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया। कल हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। थैंक यू।